नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की असेसमेंट वर्कशीट। और ये है क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट संख्या 10। यह एसएसटी की है और बहुत ही आसान है। सिर्फ 10 प्रश्न दिए गए हैं और यह एसएसटी की वर्कशीट है और 10 प्रश्न एक एक नंबर के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का एक उपाय है। तो पशुचारण नियंत्रण, रक्षक मेखला और औद्योगिक जल का उचित परिष्करण, ये सभी है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों के क्षरण का कारण नहीं है। यहाँ नहीं शब्द है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो अतार्किक खपत क्षरण का साधन है, अत्यधिक उपयोग क्षरण का साधन है, और इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा कि इसमें कोई आंसर नहीं है। और उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई। तो श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति 2009 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न 4 की निम्नलिखित में कौन सा भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी, काम करने के अधिक दिन, अपने बच्चों के लिए स्थानीय स्कूलों में उत्तम शिक्षा और कोई सामाजिक भेदभाव ना हो। प्रश्न 5 है कि सुनीता मत्स्य पालन का कार्य करती है, बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करती है। तो मत्स्य पालन कृषि के क्षेत्र में आता है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्रक होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है छठा प्रश्न है कि भारत के शासन में तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है। तो भारत के शासन में तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। पहले स्तर को केंद्र सरकार, दूसरे को राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय शासन कहलाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और संख्या 7 से 10 तक कथन और कारण वाला है। तो 7वां प्रश्न है कि निजी अस्पतालों में अधिकतर इलाज महंगा होता है, निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 7वां का। 8वां का भी ऑप्शन ए होगा, सत्ता में साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य सत्ता की साझेदारी होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न 10, और प्रश्न 10 है कि पर्यावरण का निम्नीकरण एक वैश्विक घटना है और यह देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, तो बिल्कुल सही है, इसका कारण भी बता रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और 10वां प्रश्न है कि मैटरनिख ने ज्यूसेप्पे मैत्सनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ज्यूसेप्पे मैत्सनी राजतंत्र का घोर विरोधी था, तो ये सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका भी ऑप्शन ए होगा। मतलब 7, 8, 9, 10 का ऑप्शन ए उत्तर होगा। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।